वेन डायग्राम पे बात करते हैं। देखो वेन डायग्राम में क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा ये बना हुआ है, और उसमें क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, यानी जिसके बारे में आप बात करो, जो भी बात करो उसके अंदर ही बात करोगे। और एक ए पॉइंट दिया है ये, इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, अब इसमें कुछ ऑपरेशन है। सबसे पहले आता है इसमें यूनियन। यूनियन को आप इस तरह से लिखते हो, दो सेट के बीच में लगा दो, जैसे ए यूनियन बी। ठीक है, या लैंग्वेज में और लिखा है उसको भी यूनियन ही पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ए यूनियन में ए के और बी के पूरे एलिमेंट। तो देखो यहाँ से देखो, आपको ए और बी में जितने भी एलिमेंट हैं सभी आपने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इंटरसेक्शन, ऐसे ही इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वाला पार्ट लेते हैं। ठीक है, यूनियन में दोनों के एक साथ सभी एलिमेंट ले लेते हैं। इंटरसेक्शन में जो कॉमन रहता है वो पार्ट हम लेते हैं। अब डिसजॉइंट सेट, ऐसे सेट जो जुड़े हुए नहीं हैं। यहाँ पे आपको ए, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। लेट यू भी यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये सब सेट है। ए डैश, डैश का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ये जो ए है इसके अलावा पूरे आ जाएंगे इसमें। समझ रहे हो? आप ऐसे ही समझ सकते हो, जैसे मान लो आपने एक सेट ए ले लिया, 1 2 3 4, बी सेट ले लिया 1 2, ए डैश ले लिया 3 और 4। ए माइनस बी और बी माइनस ए, यानी ए के ही एलिमेंट लेने हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हमको ए के एलिमेंट लेने हैं, जो कॉमन में हैं वो नहीं लेने हैं। या आप इसके कह सकते हो बी माइनस ए के एलिमेंट लें, कॉमन है उसको नहीं लेना है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसमें क्या होता है, डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, इनमें क्या होता है, यूनियन में से जो दोनों में इंटरसेक्ट है उसको माइनस कर लेते हैं। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये कर लिया जाता है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये आपका डी मॉर्गन लॉ है। तो ए यूनियन बी का डैश, ए डैश बी डैश, ए इंटरसेक्ट बी का डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, ए माइनस बी, ये कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आता है तो डी मॉर्गन लॉ का, तो यही प्रॉपर्टी से आप इसको सॉल्व करते हो। ठीक है, जैसे नीचे वाली हो गई, इनको कैसे सॉल्व करोगे, कुछ भी लेट कर सकते हो। जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन बच गया, ये आंसर पूछा है, इधर वाला आंसर होगा जो ऑप्शन में दिया होगा। अब क्या कर सकते हो आप, ए इक्वल टू ए बी सी डी लिख सकते हो, बी इक्वल टू सी डी ई एफ। समझ में आया? चलिए, इस तरह से भी लिख सकते हो। फिर जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग इंटरसेक्ट निकालना हो, अगर डैश हुआ तो, अगर मान लो डैश भी है क्वेश्चन में, तो आपको यूनिवर्सल भी निकालना पड़ेगा, यानी ए बी सी डी ई एफ और जी भी ले लो, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है।